जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्दी से जल्दी प्यारी से प्यारी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ KVS PGT हिंदी MCQs। ये प्रैक्टिस सेट उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हिंदी TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। वैदेही वनवास नामक काव्य कृति लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। रसक रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? यह ऑप्शन नंबर डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब देख लेते हैं। यह है हमारे पास इंदुमती। कौन सी है ये? इंदुमती, ऑप्शन नंबर ए। आगे है प्रश्न संख्या 4। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। यह है सी मैथिली शरण गुप्त। आगे देख लेते हैं 5। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1900। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए माखन लाल चतुर्वेदी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है खड़ी बोली। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका हैं। यह महादेवी वर्मा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। ये थे प्रेमचंद्र जी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। परिमल किस काव्य की रचना है? किस कवि की रचना है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है परिमल। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? देख लेते हैं। ये है हमारे पास यद्यपि सुजाति सुलक्षणी और सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न बिरजाई कविता वनिता मित। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ये पंक्तियाँ जो हैं केशवदास जी की हैं। आगे है 12। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कल सुनना मुझे के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। नई कविता के प्रवर्तक थे। ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे है प्रश्न संख्या 14। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। ये कथन निम्न में से किसका है? या ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे देख लेते हैं 15। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अंधेर नगरी। आगे है 16वां। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। यह है राम नरेश त्रिपाठी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। नहुष नाटक लिखा गया है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है गोपाल चंद्र के द्वारा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं। यह है सुदर्शन। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है प्रेरणा नामक कहानी रचित है। ये रचित है प्रेमचंद्र द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं 20। कोणांक नाटक की रचना किसने की? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। आगे देख लेते हैं 21। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? यह रणधीर प्रेम मोहिनी। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? ये की है जयशंकर प्रसाद जी ने। आगे देख लेते हैं 23। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं। यह रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं 24। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं। यह है मन्नू भंडारी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? यह 4। आगे देख लेते हैं 26। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है। यह पदम राग। ऑप्शन नंबर ए। आगे है 27। सही युग्म का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है मोहन राकेश की रचना आखिरी चट्टान तक। आगे देख लेते हैं 28 है हमारे पास
शब्द की वह शक्ति जिसे वाचार्थ प्रकट होता है कहलाती है अभिधा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। आगे है 29, सही युग्म चिन्हित कीजिए। वैदर्भी माधुर्य, ये बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 30, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रति। आगे है 31, अनुभाव के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कायिक और सात्विक। आगे है 32, अनुष्टुप है, ये क्या है? एक छंद है। आगे देख लेते हैं 33, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ये सी यमक अलंकार है। आगे देख लेते हैं 34, सखी नील नभसर से निकला ये हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चढ़ता चढ़ता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? यह हुआ सांग रूपक। आगे 35 है, लंबोदर उदाहरण है, यह बहुव्रीहि समास का। ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं 36, चैन की बंशी बजाने का अर्थ है, यह मौज करना। ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं 37 है, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है राम लक्षणों में अव्ययी भाव समास, ये गलत है। यहाँ पर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आगे देख लेते हैं 38, आ जन्म शब्द में समास है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। आगे देख लेते हैं 29, उदित हुए गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भ्रंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 40, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है अद्भुत रस। आगे है 41, तिरंगा शब्द में समास है, यहाँ पर कौन सा समास है? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी। आगे है 42, जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक ब्राह्मण उठाओ, कांचो घट डारो फोरी, राको मेरू मुलक जिमितोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या है? रोद रस है। आगे देख लेते हैं 43, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? यहाँ पर है माधुर्य गुण। आगे देख लेते हैं 44, प्रश्न संख्या 44 है हमारे पास, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ये कहलाता है ओज गुण। आगे देख लेते हैं 45, तरु रिपु रिपुधर देखी कि विरहिनी तिये अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? ये क्लिष्टताऊ। आगे देख लेते हैं 46, वह सम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? वो कहा जाएगा रोला। आगे देख लेते हैं 47, हिमन चुप है बैठ ये देखी दिनन के फेर, सब नीके दिन आइए बनत न लगिए बैर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? यहाँ पर दोहा छंद है। आगे देख लेते हैं 48, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? यह नीलोत्पलम में। आगे देख लेते हैं 49, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर है तत्पुरुष समास। आगे देख लेते हैं 50, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। आगे है 51, पश्चिमी सही युग्म चुनिए, तो ये हो जाएगा पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कोरवी की। क्या है ये? कोरवी की, कोरवी कहा जाता है इसको। पश्चिम हिंदी की जो बोली है वो खड़ी बोली यानी कोरवी। आगे देख लेते हैं हम 51, 52 क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। क्या नहीं? अवधि। आगे देख लेते हैं 53, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 54, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ये राजस्थानी हिंदी की बोली है। आगे देख लेते हैं 55, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? ये बघेली नहीं है। आगे देख लेते हैं 56, आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आगे देख लेते हैं 57, हिंदी की श ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है। आगे देख लेते हैं 58, सही कथन चुनिए, या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, ये सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 59, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 60,
राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, यह राष्ट्रीयता। आगे है हमारे पास प्रश्न संख्या 61, उत्साह शब्द का विशेषण है, ये हो जाएगा उत्साहित। आगे देख लेते हैं 62, प्रश्न संख्या 62 है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। आगे है 63, शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, ये सही है। आगे देख लेते हैं 64, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है सूर्य के, दिवस याम वासर, ये गलत है। आगे है 65, अपव्यय शब्द का विलोम है, ये हो जाएगा मितव्यय। आगे है अभिग शब्द का विलोम है, ये हो जाएगा अनभिग। आगे 67, अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकिक, क्या हो जाएगा? अलौकिक। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब देखते हैं हम, अतिथि का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आगंतुक। आगे है 69, मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? यह है भाववाच्य। आगे है क्वेश्चन संख्या है हमारे पास 70, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। आगे देख लेते हैं इसका आंसर, ये तो निगेटिव हो गया, निषेधवाचक वाक्य है। क्या है ये? निषेधवाचक। आगे 71 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर, यह पहाड़ का है। आगे देख लेते हैं 72, जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है, उसे कहते हैं अधीर। आगे 73 है, आवरण शब्द का विलोम है, वो है अनावरण। आगे है 74, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त जो है हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे 75 है, गमन का विलोम है आगमन, आगमन। आगे 76 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। आगे देख लेते हैं 77, वर्णमाला किसे कहेंगे? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। आगे देख लेते हैं 78, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यह कवयित्री, ऑप्शन नंबर डी। आगे 79 है, जो पहले कभी ना हुआ हो, उसको कहते हैं अभूतपूर्व। आगे है 80, कान भरना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी चुगली करना। आगे है 81, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है विद्रोह करना। क्या? विद्रोह करना, सिर उठाना विद्रोह करना। आगे देख लेते हैं 82, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है, ऊंची दुकान फीका पकवान। आगे है 83, अन्याय शब्द संधि विच्छेद होगा, अन्य प्लस अन्य। आगे है हमारे पास 84, रघुवंशम किसकी रचना है? यह कालिदास जी की है। आगे देख लेते हैं 85, शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है? यह है माघ। आगे है 86, श्रीहर्ष का ग्रंथ है नेषधीय काव्य। आगे है 87, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। प्रश्न के 87 का सही जवाब है गंगा उत्कम, यानी कि गंगोत्कम, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न के 88, स्वत्यस्तु का संधि विच्छेद होगा, ये हो जाएगा स्वस्ति प्लस अस्तु। आगे है 89, रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा, ये हो जाएगा रमासु, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 90, अस्मद शब्द में तृतीय विभक्ति के रूप है। प्रश्न के 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, मया अवाभ्याम अस्माभ्य। आगे देख लेते हैं 91, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का अनुवाद संस्कृत में है, मार्ग में उभयते वृक्ष सन्ति। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 92, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? यह उपमा के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 93, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है, यह रामस्य। आगे है 94, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है, पठसी। आगे देख लेते हैं 95, रज्ज्व शब्द का हिंदी में अर्थ है रस्सी। आगे देख लेते हैं 96, मालती माधव के रचनाकार हैं, यह है भवभूति। आगे देख लेते हैं 97, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, यह ऑप्शन नंबर डी इति प्लस आदि। आगे देख लेते हैं 98, तेजो में का सही संधि विच्छेद है, तेजे प्लस में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं 99,
हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? ये है सी, ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। आगे देख लेते हैं सो। प्रश्न संख्या 100 है, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? ये किसकी है? दांडी की। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्यारे साथियों, मैं फिर मिलता हूँ इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।